प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, सूरज की सुनहरी किरणों से सजी हुई इस प्रभात में हम लोग एक बार फिर प्रभु के मंदिर में उनकी उपासना और आराधना करने आए हैं। आज हमारे लिए विशेष दिन, हम जानते हैं कि आज पास्का गुरुवार है, जब प्रभु ने अपने चेलों को पैर धोया था। आज हम उस महान कार्य को याद करते हुए प्रभु की स्मृति में ये बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से इस मंदिर में आपका स्वागत करता हूं और ये दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, आपके परिवारों को अनुग्रह प्रदान करें और हम प्रभु के सामने ये प्रेम का बलिदान बड़े प्यार से अर्पित करें। इस उम्मीद के साथ ये पवित्र बलिदान हम प्रभु को चढ़ाएंगे। आप सबको जय यीशु। हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज मान कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा शांति शुभ आशा सदा सर्वदा।
सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते आराज़े वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज्य होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने शिष्यों के पांव धोकर सेवा का उत्तम उदाहरण दिया और पवित्र बलिदान की स्थापना करते हुए अपने शरीर रक्त को हमें भोजन एवं पेय के रूप में दे दिया। हमें इस योग्य बना दे कि हम इन पवित्र रस्सियों को जिनकी तूने प्रेम के संस्कार के रूप में स्थापना की निर्मल अंतःकरण एवं पवित्र मन से अर्पित कर सके। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरे जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरे जीवन भर तुम महिमा
साथ रखें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए के सबके प्रभु और सृजनहार सरदार। आमीन। Ashinges dahyai sidaivaskar kesal madbahak mariyalat kumara kolla maudehan aulagisho mashiga आदतु नगमानाद पागराई वातु पारोखा थावाद नवशासन हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो कि सबके प्रभु सर्वदा। कंदिशा आलाहा
Kandisha Ailsana Kandisha Lamayosa Yasaraham Nalam Valam Valalam Amen Kandisha Araham Kandisha Elsaram Kandisha Lamayosa Esaraham हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वनाम आमीन। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला वचन। गुरु और आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लौट उसके साथ गया। जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी आयु 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी साराय तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर बढ़ा। जब इस देश में अकाल पड़ा तो अब्राहम मिस्र में कुछ समय बिताने के लिए वहां चला गया, क्योंकि देश में घोर अकाल था। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाई और बहनों, मलाकी नबी के ग्रंथ से वाचन। गुरु और आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, क्या तुम में ऐसा कोई नहीं जो द्वार बंद कर मेरी वेदी पर व्यर्थ की अग्नि सुलझाने पर रोक लगा दे। मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ और तुम्हारे हाथों से चढ़ाई भेंटें मुझे ग्राह्य नहीं है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। किंतु तुम यह सोचकर उसका अपमान करते हो कि प्रभु की वेदी दूषित और उस पर चढ़ाया हुआ भोजन तुच्छ है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम मुझ पर नाक चढ़ाकर कहते हो, यह क्या बना है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम चोरी का, लंगड़ा या रोगी बलि पशु लाकर चढ़ाते हो। क्या तुम्हारे हाथों से यह ग्रहण करूं? कदापि नहीं। धिक्कार उस दुर्द को जो अपने रेवड़ में नर पशु को पाल कर चढ़ाने की मन्नत मांगता है, किंतु उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूँ, राष्ट्र में लोग मेरे नाम से डरते हैं।
हमारे प्रभु ईश्वर की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें कि सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते हैं और वह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और आप अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा।
इस पर सिमोन पेट्रोस ने उनसे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा कि तुम भी किया करो। मैं तुमसे कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उससे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अभी हम जैसे प्रभु ने किया था, अपने शिष्यों के पैर धोया था, वैसे आज हम जो पुरोहित होने के नाते आज पैर धोने की प्रथा का हम अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आप लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कर्म में भाग लें। अंगोछा कमर में बांधे, लमची में पानी लेकर, मसीहा ने शिष्य गणों के चरणों को धोया, चरणों को धोया। चरणों को धोया। स्नेह के पंख खिले, राजा धीराज बोले, मित्रों में तुम लोगों को नमूना दे डाला, नमूना दे डाला। अंगोछा कमर में बांधे, झंझी में पानी लेकर, मसीहा ने शिष्य गणों के चरणों को धोया, चरणों को धोया। गुरुवर तुम कहते मुझको, सच्चाई है उसमें तो, गुरुवर की शिक्षा को तुम याद करो हरदम, याद करो हरदम। अंगोछा कमर में बांधे, झंझी में पानी लेकर, मसीहा ने शिष्य गणों के चरणों को धोया, चरणों को धोया।
रंजी में पानी लेकर मसीहा ने शिष्य जनों के चरणों को धोया, चरणों को धोया। विनयता होना दे दे, प्यार का ध्वज फहराने, सकले श्रद्धा सजनों के चरणों को धोया, चरणों को धोया। अंगोछा कमर में बांधे, रंजी में पानी लेकर मसीहा ने शिष्य गणों के चरणों को धोया, चरणों को धोया। स्नेह के पंख खिले, राजाधिराज ने बोले, मित्रों मैं तुम लोगों को नमूना दे डाला। हे मसीह, तूने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी हूँ। जो मेरा शरीर खाता है और लहू पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमें यह वर दे कि हम तेरे शरीर रक्त को ग्रहण कर अनंत जीवन में सहभागी बने। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने कहा, तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो जो मैंने किया है। हमें यह सहायता दे कि हम इस पवित्र बलिदान में भाग लेकर तेरे मुक्तिदायक प्रेम का निरंतर अनुभव कर सकें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने शिष्यों के पांव धोकर हमें विनम्रता एवं आत्मसमर्पण का नमूना दिया। हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम विनम्रता से अपने भाई बहनों की सेवा कर सकें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने हमें एक दूसरे के पैर धोने का आदेश दिया है। हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम स्वयं को शून्य बनाकर विनम्रता का जीवन बिताते। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, हमें जो एक ही रोटी से खाते हैं तथा एक ही प्याले से पीते हैं, प्रेम और एकता में वास करने योग्य बना दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने हमें यह आज्ञा दी, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हमारी यह सहायता कर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हुए तेरे शिष्य बनने योग्य जीवन बिताएं। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के मुखिया और पिता महाधर्माध्यक्ष मार जॉर्ज के लिए एवं अन्य धर्माध्यक्षों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दें, ताकि वे प्रार्थना एवं परित्याग के मार्ग से हमारी अगुवाई कर सकें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को पास्का मेमने के रूप में हमें दे दिया। तेरी स्मरणीय दिन की शक्ति से आपसी प्रेम में जीवन बिताने में हमें योग्य बन जाए। तेरे पवित्र शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन का कारण बन जाए। के सबके प्रभु सर्वदाम आमीन। गुरुदेव आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सर्वत्र कलीसिया तेरी है।
वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमामय ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव के तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हमें पूर्ण कर दे। हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। पुनरुत्थान
परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परमपिता एक गेय परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा ईश्वर लोक सारी सृष्टि का पहलौठा, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। पिता से उत्पन्न जो नगे बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सहजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, सर्वपिता के दाहिने ओर, शोभित उसकी महिमा का, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। मात्र है कलीसिया प्रेरित गद और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा हित बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, बारिश शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने।
हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। आइए व्यक्तियाँ मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चाताप हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दे और उससे निवेदन करें। अब दिव्य संबंध को रखे हम श्रद्धाशील की ओर ध्यान लगाए या जो प्रार्थना करने लगे थे इनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रखें और एकाग्र होकर मन की मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रखें। मसीह का कृपा वरदान परम पिता का प्रेम महान दिव्यात्मा की सचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों। सबके प्रभु और ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। यह बलिदान शांति हमारे साथ रखें। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय तत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीव होंगे कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों का रक्षा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर
दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु इसलिए आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करें। वह आपकी पुरोहिताई को स्वर्गराज में महिमान्वित करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्वों का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है।
तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सदा। आमीन। मन की मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों उपयाजकों समर्पितों लोक धर्मी प्रेरितों शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेषकर आज जिन लोगों के मैंने पैर धोए हैं उन सब के लिए और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धार की महान आशा और तेरे प्रियजनों के साथ नया नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती हैं और दासी की आंखें स्वामी पर, उसी तरह हमारी आंखें हे प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कारण से हमें शुद्ध कर, तू अपने प्रेम के सुवन से हमें परिपूरित कर। हे भले गडरिया, जब हम भटक रहे थे तूने हमारी खोज में निकलकर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप और अपराध क्षमा कर। ये प्रभु हमारे ईश्वर इस उपयाजों को सुनिश्चित कर दे जो तेरे भव्य तथा पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु हमारे ईश्वर इन भक्तजनों को सुनिश्चित कर दे जो तेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर इस वेदी को सुनिश्चित कर दे जो हमारे प्रभु की कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पापों शरीर रक्त का प्रतीक है। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो
तेरी उदार कृपा हमें एक महिमामय पवित्र जीवन दाए और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, कि ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जाह के प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे आस जाती और मुझको ग्रहण कर दे। वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते। अपने मुक्ति दाता ने यहाँ शेष जनों से ऐसा ही कहा। तैबू से दमारन ईशो मिशिका हुकुम बेदालाहा आवा उशमता पुसाद रुखाद बुदिशा तगवे अम कोलन हासा ववुन सन्मन वल आलम आलमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुक्त मोड़कर और अपने पापों पर रोककर हम अपने प्रभु यीशु से कृपा और क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादा, अपराधों को भूल दयावा। क्रोध में छोड़ मोड़ दे, मन मंदिर को पावन कर दे। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादा, अपराधों को भूल दयावा। स्वीकारे हम परम प्रसाद को, पावन होए दिव्यात्मा से। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादा, अपराधों को भूल दयावा।                                                                                मैल मिला और शांति भाव से भागी होवे दिव्य रहस्य में। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादा, अपराधों को भूल दयावा।
चाह अनंत जीवन के होवे, अनंत जीवन के होवे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुंह तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ जो विशिष्ट प्रार्थना तूने अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें। हम प्रभु मसीह के पवित्र शरीर और रक्त को पश्चाताप के साथ ग्रहण करें, जिन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवन दायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए थे।
हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अमूल्य दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमें अपने पवित्र वचन को सुनने और स्तुति गीतों से तेरी स्तुति करने योग्य बनाया। हमें इस योग्य बना दे कि तूने हमारे लिए जो स्वर्ग सौभाग्य को तैयार किया है उसका अनुभव करते हुए हम तेरी निरंतर स्तुति करते रहें। कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे मसीह हमारे प्रभु और रक्षक, तूने अपने क्रूस मरण से हमें अपने पापों से मुक्त किया और अपने पवित्र शरीर रक्त से हमें धनी बनाया। तुझ में सदैव निवास करने के लिए ये पवित्र संस्कार हमारे लिए माध्यम बन जाए। कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन। प्रभु